हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं नाउन एंड पजेसिव केस। भाई, नाउन में पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। किसी नाउन पे अधिकार बताने जो तरीका होता है उसे पजेसिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे मानूं, यहाँ पे लिखूंगा राम्स हाउस, है ना। तो मतलब क्या है? राम का घर, या बोले इसको द हाउस ऑफ राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम्स हाउस, राम का घर, और द हाउस ऑफ राम, राम का घर, है ना। तो यहाँ पे इस देखो, देख रहे हैं अपन यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है और एक यहाँ पे ऑफ लगा के बन रहा है। तो यही तरीका है इसको करने का, यही इसका मतलब पजेसिव केस यही है पूरा टोटल मिला के। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि नाउन का पजेसिव केस दो प्रकार का होता है। पहले तो होता है ऑफ के प्रयोग से, ऑफ के प्रयोग से अपन पजेशन बना सकते हैं, और दूसरा है अपस्ट्रोफी लगा करके। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ऊपर वाला कॉमा दिखता है, आपने देखा होगा, बाई चांस आपने कभी देखा होगा, ऊपर कॉमा लग के आता है और एस लगा रहता है, जिससे क्या निकलता है? एक अधिकार का बोध होता है, किसी नाम पर किसी चीज का अधिकार। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, राम्स हाउस। तो इस प्रकार की चीजों क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके सामने है, द पेन ऑफ अनिल इज वेरी एक्सपेंसिव। ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ऑफ से बन रहा है। द पेन, जो पेन था ना वो अनिल का, बहुत ही महंगा है। यहाँ पे देख सकते हैं द अनिल्स पेन, द अनिल का पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। दोनों के दोनों सही है ना, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है। डाउट ये है कि यदि न्यूट्रल जेंडर होने पर, अगर नाउन का न्यूट्रल जेंडर होगा, अगर नाउन न्यूट्रल जेंडर में होगी, तो उसका पजेसिव केस नहीं बनता, है ना। पजेसिव क्या होता है भाई? अपस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसिव केस बनता है। तो यहाँ पे पजेसिव केस न्यूट्रल जेंडर का नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, द लेग ऑफ चेयर इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो लेग है ना, ये कुर्सी का जो पैर है ना, एक वो किससे बना है? गोल्ड से बना है। तो ये तो सेंटेंस ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ऑफ तो चाहे जैसे जेंडर में लगा सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे मैस्कुलिन, चाहे जैसा जेंडर हो, आप उसमें मतलब ऑफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, चीयर्स लेग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटेंस गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस लगा दिया। यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे जो चेयर है ना, चेयर वो किस में है? वो न्यूट्रल जेंडर में है। इस वजह से यहाँ पे इसको अपन नहीं लिख सकते। तो भाई यहाँ पे अपन क्या सीखा? अपन ने दो चीज सीखी। पहली चीज ये है कि किसी नाउन का पोजीशन बताने के लिए अपन दो चीज प्रयोग कर सकते हैं, पहला ऑफ का और दूसरा है अपस्ट्रोफी एस का। लेकिन एक बात और सीखी अपन ने, क्या सीखा? कि न्यूट्रल जेंडर का पोजीशन केस नहीं बनेगा, लेकिन ऑफ लगाकर भी बन जाएगा। ऑफ लगा करके तो हर किसी नाम का बन जाएगा, हर किसी नाम का बन जाएगा, लेकिन अपस्ट्रोफी से नहीं बनेगा। है कि यदि किसी नाउन के अंत में स का साउंड आया हो, तो पजेशन के लिए अपस्ट्रोफी का प्रयोग ही करते हैं, उसके बाद में एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो, अ गर्ल्स होम इज बिसाइड मी। एक लड़की का घर है ना, वो मेरे घर के बगल में है। तो यहाँ पे गर्ल के बाद में कोई श का साउंड आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने अपस्ट्रोफी लगा दिया और एस भी लगा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करेक्ट है। लेकिन इसमें देखो, गर्ल्स स आया कि नहीं आया? स आया इसमें। अब स आया इसमें, पर अपन ने अपॉस्ट्रोफी भी लगा दिया और साथ में एस भी लगा दिया, तो हो गया यहाँ पे सेंटेंस गलत। तो सही कैसे करें? सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको एस को इससे हटाना पड़ेगा। केवल यहाँ पे जो एस लगी ना प्लूरल के लिए, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो एस लगी है यहाँ पे, तो केवल ऊपर उसकी क्या लगाएंगे? पोस्ट्रोफी लगाएंगे, इस वाली एस को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके बाद देखो, रबीस में श आया, श। तो यहाँ पे देखो श आया है, स साउंड आ रहा है, तो स का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दिया और एस भी लगा दिया। इस वजह से क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे भाई? सही इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस एस को अपने यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा, इस सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी समझ में आया कि भाई जब किसी नाम का पजेसिव केस बनाना है, तो उसमें आपको श का साउंड पर ध्यान देना होगा। अगर किसी नाम के बाद में स का साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है, तो उसमें उसके बाद अपस्ट्रोफी लगा करके एस का प्रयोग ना करें, सेंटेंस क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक और चीज पे ध्यान देते हैं। देखिए, इसकी एक्सेप्शन ये है, अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि न्यूट्रल जेंडर का पजेसिव केस नहीं बनेगा, लेकिन कुछ न्यूट्रल जेंडर ऐसे होते हैं जिनका पजेसिव केस बनता है।
तो क्यों बनता है भाई? इसलिए बनता है क्योंकि उन जो न्यू जेंडर हैं उनको क्या कर पर्सोनिफाइड कर किया जा सकता है, उनको पर्सोनिफाइड करके यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर बनाया जाएगा, तो इनका पोजीशन केस बन सकता है। अपन इस चीज पर ध्यान देंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से न्यूट्रल जेंडर हैं जिनका पोजीशन केस बनता है। तो देखिए, पहला है नेचर। नेचर हमारे प्रकृति, मून चंद्रमा, लव प्यार, होम आशा, शन उम्मीद, अर्थ पृथ्वी, लिबर्टी आजादी, जस्टिस न्याय, पीस शांति, मर्सी दया, डेथ मृत्यु, डेविल यानी कि आप समझ सकते हो कोई मतलब राक्षस वगैरह जो भी शैतान। तो इन चीजों को अपन समझ सकते हैं और भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन मैंने आपके मोटे मोटे तौर पे ले लिए हैं। इनको क्या कर सकते हैं अपन पर्सोनिफाई करेंगे तो इनका पॉजिटिव केस बन सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे अपन। एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखूं मैं सन्स हीट इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन काइंड। यहाँ पे क्या है कि सन की जो हीट है, देखो हम बन गया नहीं बन गया, तो यहाँ पे सन कोई वैसे तो न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन यहाँ पे अपन उसको कर सकते हैं। इसलिए क्या क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसे अपन ने कर दिया है अभी पर्सोनिफाइड। तो पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफाइड का मतलब होता है किसी अजीवित वस्तु को कोई व्यक्तिगत रूप दे देना। किसी अजीवित वस्तु को व्यक्तिगत रूप दे देना ही पर्सोनिफाइड कहलाता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड समझ में आ गया ना। सन्स हीट इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पे सन्स का बना नहीं बना। एक और एग्जांपल देखिए, अर्थ बर्निंग लंग्स। यहाँ पे देखिए, अर्थ यानी पृथ्वी के जलते हुए लंग्स यानी फेफड़े। तो अब बताओ पृथ्वी के फेफड़े होते हैं क्या? इसका मतलब पर्सोनिफाइड किया गया है पृथ्वी को। यहाँ पे पृथ्वी के लंग्स तो होते नहीं है, पृथ्वी के लंग्स तो होते नहीं है, तो यहाँ पे पृथ्वी क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया। तो पर्सोनिफाइड जहां पर न्यूट्रोजेंट पर्सोनिफाइड होंगे वहां पर अपन पोजीशन केस बना। देखिए अब पढ़ेंगे अपन सेम एंड सेपरेट पोजीशन। सेम एंड सेपरेट पोजीशन क्या होता है इसको यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं अपन एग्जाम्पल में, सेम मतलब एक जैसा और सेपरेट माने अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, राम एंड श्याम हाउस, इसका मतलब क्या होगा कि राम एंड श्याम का एक ही घर है। तो राम श्याम दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ना इस हाउस पे, जो अधिकार है ना वो दोनों का है, राम का भी है और श्याम का भी है। तो यहाँ पे बहुत इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भाई सेम सेपरेशन है। क्या है यहाँ पे? सेम सेपरेशन है, सेम सेपरेशन है। तो यहाँ पे एक और दे सकते हो दूसरे तरीके से। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है राम्स एंड श्याम्स हाउस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट गलत हो गया, सेम पोजीशन गलती हो गई, सॉरी, सेम पोजीशन। यहाँ पे क्या है? सेपरेट पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेट पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि राम का और श्याम का जो घर है ना वो अलग अलग है। राम का अलग घर है और श्याम का अलग घर है। तो यहाँ पे सेपरेट पोजीशन हो गया। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर एंड बीच में लगा है तो अगर राम एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, अगर दोनों में ही पोजीशन केस लगा है, इसका मतलब ये होगा कि जो नाउन है उस पे उनका अलग अलग पोजीशन होगा, एक पोजीशन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक पे लगा है, अगर यहाँ पे इसको हटा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तब भी मीनिंग यही रहेगा, राम्स एंड श्याम हाउस। लेकिन थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है, इसके बाद में नाउन है, और ना जहां पर नाउन होगी वहां पर ही तो पोजीशन केस होगा। इस वजह से सेंटेंस आपका यही सही है, वो वाला सेंटेंस आपका गलत था जो यहाँ पे एस करके बनाया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को और आगे तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।